हेलो दोस्तों, मैं राजेश यादव मैथपुर में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं परसेंटेज का पार्ट थर्ड। ठीक है, परसेंटेज का पार्ट फर्स्ट और सेकंड में हमने क्वेश्चन नंबर 29 तक किया था। अब क्वेश्चन नंबर 30 करने जा रहे हैं। तो जो लोग ये वीडियो अभी देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है, पहले आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी आपको प्लेलिस्ट, उसमें परसेंटेज के प्लेलिस्ट में जाके फर्स्ट और सेकंड देखें, उसके बाद ये देखें। क्योंकि हम फर्स्ट लेवल से हम 0 लेवल से स्टार्ट करते हैं, परसेंटेज क्या होता है क्या नहीं, इसमें फिर लेवल बढ़ाते हैं, इससे बढ़ाते हुए यहाँ तक आते हैं। तो ये है परसेंटेज का हमारा लास्ट लेक्चर आज, है ना। इसके बाद हम दूसरा टॉपिक उठाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन नंबर 30। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 30 कि एक व्यक्ति अपनी आय का 18% भोजन एवं शिक्षा दोनों पर 18% भोजन और शिक्षा दोनों पर खर्च करता है। 25% आवास और यातायात रहने और आने जाने के लिए खर्च करता है। 24% बीमा इंश्योरेंस और बीमा सुरक्षा पर खर्च करता है, बीमा एवं सुरक्षा पर सिक्योरिटी पे खर्च करता है आपने, ठीक है। तथा 20% बैंक में जमा कर देता है, ठीक है। इतना कुछ करने के बाद उसके पास 19,500 रुपये शेष रह जाते हैं। तो बताएं कि उसकी आय मतलब उसकी टोटल इनकम कितनी थी, ठीक है। इसने हमें जो मतलब इतना कुछ खर्च करने के बाद उसके बाद जो पॉकेट में बचा वो 19,500 रुपये बचाता है हर महीने। तो हमें बताना है उसकी इनकम कितनी थी। तो देखें दोस्तों, कहाँ कहाँ खर्च कर रहा है वो अपनी सैलरी का। पहले तो वो 18% भोजन पर और भोजन एवं शिक्षा पर, है ना, एजुकेशन पे, ठीक है। और 18% यहाँ खर्च कर दिया, 25% आने जाने के लिए और रहने के लिए, ठीक है, ऐसा मान लेते हैं। और 24% इंश्योरेंस और सिक्योरिटी पे, ठीक है। और 20% बैंक में डिपॉजिट भी कर देता है, वो बैंक में दे देता, ठीक है। इस प्रकार उसने अपनी सैलरी का कुल कितना खर्च कर डाला, कितना परसेंट उड़ा दिया अपने उसने सैलरी का, देख लेते हैं, गिन लेते हैं। 5 4 9 18 17 और फिर 2 2 4 2 6 2 8 87%। 87% उसने क्या कर डाले, पूरे खर्च कर डाले, ठीक है। उसकी सैलरी थी कितनी, 100% मान लें अपन कि उसकी सैलरी 100% थी। उसमें से उसने 87%, 100% में से उसने 87% खर्च कर दिया, ठीक है। तो बचा कितना उसके पास, 13% बचा क्या। अब उसकी सैलरी उसके पास जो पॉकेट में बची है वो 13% के बराबर बची है, ठीक है ना। और 13% की जगह उसकी जगह हमें पैसा दे रखा है कितना, 19,500 रुपये दे रखा है। तो हम समझ जाएंगे कि उसकी जो 13% वैल्यू है उसकी बची हुई वो है 19,500। उसकी सैलरी का 13% कितना है, 19,500। तो उसकी सैलरी कितनी दोस्तों, पूरी 100%। तो हम इसको 100% की वैल्यू कैसे निकालते हैं, जैसा हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि यहाँ से पहले 1% की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, हम 13 को उससे डिवाइड कर देते हैं, बट्टे में 13। अब इसको बनाना 100% है तो 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इधर भी और 100 का मल्टीप्लाई इधर बैलेंस रखने के लिए, ठीक है। तो बस इससे इसको काट दो, 13 कम 13, 13 पंजे 65, 0 और ये मल्टीप्लाई कर दो तो 150 और 00, ठीक। 13 कम 13 और बचा कितना 6, 13 पंजे 65 और 0। अच्छा सॉरी, 00 था ना, यहाँ पर 2 0 था, तो ये 1500 और ये 4 0 हो जाएगा टोटल। तो उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी दोस्तों, पूरी 100% बोले तो 1,50,000 रुपये। उसकी सैलरी टोटल कितनी हो जाएगी दोस्तों, 1,50,000 रुपये। बात समझ में आ गई। बहुत ईजी क्वेश्चन था, कोई इतना टफ नहीं था, हर कोई समझ सकता था, ठीक है। तो हम देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, समझने वाला क्वेश्चन है। क्या है कि दिनेश अपनी सैलरी का 20%, है ना, अपनी मासिक वेतन मतलब जो उसकी मंथली इनकम थी उसका 20% अपने पुत्र की शिक्षा पर खर्च करता है, वे मतलब खर्च करता है, ठीक है। अब अगले साल जब उसके वेतन में मतलब उसकी सैलरी में 170 रुपये की बढ़ोतरी हो जाएगी ना, वृद्धि हो जाएगी, तो वह फैसला करता है कि वह उसका भी आधा मतलब 170 रुपये का और आधा वो उसके पुत्र के ऊपर शिक्षा पर खर्च करने लगेगा। कब, नेक्स्ट ईयर से, ठीक है। तो इस प्रकार उसका कुल खर्च 645 रुपये हो जाएगा। मतलब नेक्स्ट ईयर से हर मंथ उसकी बच्चे के ऊपर कितना खर्च करने लगेगा, वो टोटल 645 रुपये। अभी का पता है क्या हमें कितने रुपये खर्च करता है, अगर ये दिया होता तो सीधे ही आंसर था। पर अभी का हमें पता नहीं कि अभी कितना खर्च कर रहा होगा। पर जब अगले साल उसकी सैलरी 170 बढ़ जाएगी तब उसका आधा और जोड़ के खर्च करने लगेगा, तब जाकर 645 रुपये खर्च करेगा। तो हमें अभी का पता करना है। तो सोच कि उसकी जो भी उसकी सैलरी होगी माना X, उसका 20% वो अपने पुत्र की शिक्षा पर खर्च कर रहा है कुछ ना कुछ,
उसकी सैलरी का कुछ तो होगा 20%। अब नेक्स्ट ईयर जब उसकी सैलरी 170 से बढ़ जाएगी तो इसका आधा बोले तो कितना 85 रुपीज़ क्या और खर्च करने लगेगा। कब? अगले साल से। तो ठीक है, तो अगले साल जब वो खर्च करने लगेगा तो उसने बोला कि अगले साल 645 रुपये टोटल खर्च करने लगेगा वो। कितने रुपए? 645 रुपये। तो अच्छा बताओ, जब उसमें 85 जोड़ेगा तब जाके 645 होगा। तो अभी 85 इसमें से हम माइनस कर लें तो यही वैल्यू पता चल जाएगी कि नहीं, है ना। तो इसमें से 85 माइनस कर लो तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 560 रुपये। कितने रुपए? 560 रुपये। ठीक है, मतलब आपको समझ में आ गया कि अभी जो उसकी सैलरी है उसका 20% खर्च करता है, मतलब अपने पुत्र पर 560 रुपये खर्च करता है। तो उसकी सैलरी का 20% कितने रुपए है? 560 रुपये है। तो हमें उसकी सैलरी निकालना है, तो उसकी सैलरी 100% आपको पता है। तो यहाँ से पहले कितना निकालेंगे? 1% कैसे निकालेंगे? 560 बट्टे में 20। ठीक है, इसको बनाना 100%, तो 100 का मल्टीप्लाई इधर, 100 का मल्टीप्लाई। देखो हम बार बार वही कंसेप्ट, एक ही कंसेप्ट है पूरे परसेंटेज में जो हम बार बार यूज़ करते हैं, उसी बेस पर आप सारे बन जाएंगे, कोई अलग से आपको कुछ नहीं याद रखना। ठीक है, तो इसको काट देते हैं हम, 0 0 काट देते हैं, इसको काट दो, 2 दूनी 4, सॉरी 2 दूनी 4, 2 8 16। कितना दोस्तों? 2800 रुपये उसकी सैलरी है। उसकी सैलरी कितनी है? 2800 रुपये। ऑप्शन डी। ठीक है, यह 100% की वैल्यू उसकी सैलरी की वैल्यू आ गई। ठीक, आया समझ में। अब हम देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है क्वेश्चन में कि एक लिपिक मतलब टाइपिस्ट है ना, एक टाइपिस्ट की सैलरी कितनी है? 8,420 रुपये है। कितनी है दोस्तों? 8,420 रुपये वो हर महीने कमाता है मासिक। ठीक है, यदि वो क्या करता है कि उसकी एक जो जितनी सैलरी कमाता है वो हर महीने क्या करता है, उसका कुछ % डिपॉजिट करता है सेविंग के लिए, कि हर महीने इतना कमाया तो मैंने उसमें से इतना रख दिया, इतना कमाया इतना रख दिया। तो फिर वो 10 महीने बाद जब उसने गल्ला तोड़ा अपना, तो 10 महीने पश्चात उसको 421 रुपये टोटल मिले। कितने रुपए मिले दोस्तों उससे? 421 रुपये टोटल उसको उसके गल्ले में से निकले 10 महीने बाद। तो आप बताओ कि एक महीने में कितने रुपए जमा करता होगा वो। हम इसको 10 से डिवाइड कर दें क्या? 10 से डिवाइड करेंगे पॉइंट लग जाएगा। तो आप समझ गए क्या कि हर महीने वो कितने रुपए जमा करता था? 42.1 रुपये हर महीने वो डिपॉजिट करता था। ठीक है, तो हमें बताना है वो अपनी मासिक आमदनी का कितने % बचत करता था। तो हम बोल देंगे भैया सीधी सी बात, क्यों कमाता कितना था? 8,420 रुपये, उसके ऊपर हमेशा 42.1 रुपये जमा करता था वो। ठीक है, इसमें से इतना ना हम कंपेयर कराते थे ना, 50 में से 2 रुपये कितने % जो अपन निकालना सीखे थे। तो इसका 42.1 रुपये इंटू में 100, पॉइंट हटा के एक 0 लगा दें नीचे, ये 2 0 से 2 0 कट जाएगा। अब सीधे 421 एक कम 421 दूना 842, 4 4 800, 21 21 42। तो 1/2, 1/2 को काटूंगा तो 0 पॉइंट कितना आएगा दोस्तों? 5%, है ना। तो मतलब वो अपनी सैलरी का हमें कितना डिपॉजिट करता था? 0.5%, मतलब आधा % वो अपनी सैलरी का हर महीने वो डिपॉजिट करता था। ठीक है, बात समझ में आ गई। बहुत इजी क्वेश्चन था, कोई ज़्यादा टफ नहीं था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति अपनी आय का 40% ए को देता है, फिर जो बची हुई राशि का 25% बी को देता है, फिर बची हुई राशि का 50% सी को देता है। यदि उसके पास 2160 रुपये बचा हो तो बताएं उसकी कुल संपत्ति कितनी थी। तो दोस्तों ये देखो, जब ये बोले बचत बचे में से, बचे हुए में से, ऐसा बार बार कह रहा ना, उसकी शेष बची राशि का, शेष बची राशि का, शेष बची राशि का। तो आप ऐसा करो कि उसकी सैलरी थी X रुपये, या कुछ भी मान लो आप, ABCD जो भी मानो, कोई दिक्कत नहीं। अब उसने क्या करा, X में से 40% दे दिया ए को 40% दे दिया, तो उसके पास कितना % बचा? 60% बचा ना। ठीक है, तो हम बोल देंगे उसने 1% दे दिया तो उसके पास बचा 60%। ये बची हुई राशि, ये क्या है? बची हुई राशि। ठीक है, अब बची हुई राशि का 25% बी को दे दिया। बची हुई राशि ये रही हमारे पास, इसका 25% दे दिया तो बचा कितना? 75% बचा कि नहीं? किसका? बची हुई राशि का 75% ये बचा। और आपको पता है काय की जगह क्या लगाते हैं हम? इंटू। अब बहुत लोग क्या करते हैं पता है कि भैया 60% था, 25% दे दिया, तो इसी में से 25% माइनस करके कितना कर देते इसको?
35%, 45% कर दे, हाँ 35% कर देते, ठीक है। तो ऐसा नहीं, ये बची हुई राशि था, इसका 25% दे दिया तो इसी का 75% बचा हुआ है अभी। अब ये हमारे पास बची हुई राशि है, ये बची हुई राशि 75% जो हमारे पास बची हुई है, इसमें से 50% दे दिया, तो अब इसका कितना बचा वापस से, इसका फिर से बचा 50%, है ना। तो ये बची हुई राशि कुल है, और क्वेश्चन में दिया कि कुल उसके पास कितने रुपए बचते हैं दोस्तों, 2160 रुपये। कितने बचते हैं, 2160 रुपये। इधर हम लिख लें चाहे उधर लिख लें, चलो उधर लिख लेते हैं, क्वेश्चन हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए। 2160 रुपये ये बची हुई, ठीक है। ये बचा हुआ, ये सब भी बचा हुआ था और वो भी बचा हुआ, तो हमने बचे हुए को बचे हुए के साथ रख लिया, ठीक है। अब हमको पता है कि ब्रैकेट का हटाते हैं और ये का को क्या लगाते हैं, इंटू लगाते हैं, ये ब्रैकेट हट जाएगा, इंटू हो जाएगा, सीधी सी बात है। अब परसेंट हटा के क्या लिख दूँ मैं, बट्टे में 100 लिख दूँ, क्योंकि परसेंट की वैल्यू मैंने आपको बताया था फर्स्ट लेक्चर में कितना होता है, 1/100 और 50/100 बराबर 2160, ठीक है। तो आप ये इतना झमेला नहीं करना, वो तो मेरे को आपको समझाने के लिए इतना झमेला करना है। आपको सीधे बोलना जो शेष बची राशि का तो जितना बचा वो रख दो, फिर शेष बची राशि का जितना दे दिया उसको 100 में से माइनस करके यहाँ रख दो, फिर शेष बची राशि का 100 में से माइनस करके यहाँ रख दो, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, बहुत ईजी। देखें 0 0 से सब कट जाएगा, उसको 25 से 25 या 75, 25 चौक 100, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 3 6, ये 2 पंजे 10, ठीक है। अब क्या करें हमें निकालना है उसकी सैलरी एक्स की वैल्यू, मतलब तो 2160 इंटू ये जो नीचे हैं जो वैल्यू ये ऊपर चली जाएंगी, 5 इंटू 4 इंटू 2, और जो ऊपर वाली वैल्यू है ये उधर जाके नीचे चली जाएंगी इधर, ठीक है। अब इसको काट दो, 3 7 21, 3 दूनी 6 0, इसको 3 दूनी 6, 3 चौक 12 और 0, फिर 5 चौक 20, 20 दूना 40, ठीक है। तो 240 इंटू 40, तो डबल 0 लगा दो, 4 चौक 16, 4 3 8 और 1 9, तो 9600, मतलब उसकी टोटल संपत्ति कितनी थी, 9600, ऑप्शन है, ठीक है। बात समझ में आ गई, नहीं समझ में आ तो इसको एक बार वो समझे, अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसको याद रखना है, देखो ये क्वेश्चन वो जो बैंक में जमा करता है, आयात आते जाने में खर्च करता है, वो क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में बहुत फ़र्क है। उसमें ऐसा नहीं बोला गया था कि शेष बची राशि का शेष बची, उसने टोटल बची राशि का इतना % इसमें, इतना % इसमें, इतना % इसमें, शेष का कहीं जिक्र नहीं था। इसमें शेष का जिक्र है ना, मतलब रिमेनिंग पार्ट, ठीक है। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 34, किसी समूह में, मतलब एक कोई झुंड है, उसमें से प्रत्येक लोग चाय या कॉफ़ी ज़रूर पीते हैं, ठीक है। प्रत्येक लोग चाय और कॉफ़ी ज़रूर पीते हैं, 72% लोग चाय पीते हैं, जबकि 44% सदस्य कॉफ़ी पीते हैं। सुनना बात, हमारे पास कोई बाराती गए थे, सपोज दैट आपके बारात में 100 लोग गए, है ना। अब आप जो भी हो, बारात जाए या नहीं जाए देखना, लड़कियों की तो नहीं जाती है, लड़कों की ज़रूर जाती है, पर लड़कियों के वहाँ डिमांड आती है तो पिलाना पड़ता है। तो देखें 100 लोग आपके बारात में गए, अब उसमें से क्या हुआ, 72% लोग क्या पीते हैं, चाय पीते हैं। तो मतलब आप समझ गए कि इसमें से 72 मेरे को चाय बना के देनी है, और फिर बोले कि 44% लोग कॉफ़ी पीते हैं, तो आपने चाय तो पिला दी 72 लोगों को, ठीक है। फिर कॉफ़ी का डिमांड आया कि भैया कॉफ़ी भी बना के लाओ, तो कितनी कॉफ़ी की डिमांड आ गई, 44%, तो आपने 44 कॉफ़ी भी बना दिए, ठीक है। अब आप सोचोगे यार बाराती तो 100 आए हैं, अब 72 चाय पिला दी और 44 कॉफ़ी भी आ रही है, तो मतलब टोटल मिलाकर कितने हो गए भैया, ये 6 और 7 4 11, 116 लोग। तो आप क्या समझोगे भैया कि यहाँ पर 16 लोगों ने क्या किया है, डबल बार पी है, हाँ या ना। तो आपने क्या करा, आप समझ गए कि बाराती तो 100 आए हैं, पर इसमें जो 16 लोग हैं ये चाय और कॉफ़ी दोनों पी रहे हैं। क्या पी रहे हैं, ये चाय और कॉफ़ी दोनों पी रहे हैं, ठीक है। तो हमने कितना माना था, टोटल झुंड में कितने लोग थे, बाराती में 100 लोग थे, उसके अकॉर्डिंग देखा तो 16 लोग डबल बार डिमांड कर रहे हैं, पर क्वेश्चन के अंदर बोला है कि 16 लोग नहीं, चाय और कॉफ़ी दोनों पीने वाले 192 लोग हैं, 192, है ना। तो ये हमारा क्या है, हमारे पास 16 वैल्यू आ रही, पर क्वेश्चन में बोला नहीं 192, है ना। मतलब अपनी ये गलत तो ये सही है, तो अपने इस गलत को सही बनाने के लिए किसका मल्टीप्लाई करें कि 192 आ जाए, तो आप इससे इसको डिवाइड कर दें, 16 एकम 16 बचा 3, 16 दूना 32, 12 गुना ज़्यादा, मतलब अपनी जो वैल्यू एज्यूम कर रहे हैं उससे 12 गुना ज़्यादा लोग पी रहे हैं। तो आए भी तो होंगे बारात में 12 गुना ज़्यादा लोग, तो 12 धाम 100 में 1200, तो ये पूरे टोटल झुंड के झुंड
आंसर, कि हमारा आंसर कितना है 1200 है। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आगे होगा, समझ में नहीं आया तो इसको रिप्लाई करके ज़रूर देखें। ठीक है, क्या है, किसी भिन्न के अंश में 32 की वृद्धि तथा हर में 75 की वृद्धि कर दी जाए तो परिणाम भिन्न 12/25 हो जाता है, तो प्रारंभिक भिन्न ज्ञात कीजिए। अब भिन्न क्या होता है दोस्तों, रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। ठीक है, जिसे p/q के फॉर्म में लिखा जाता है। तो मैं मान लो एक ऊपर p है और नीचे क्या है, q है। अब आपको पता है ये ऊपर वाला अंश कहलाता है और नीचे वाला हर कहलाता है। ये हम नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे अच्छे से। अब क्या करें, भिन्न के अंश में 32% की वृद्धि, मतलब वो 100% है तो अपने आप में 100% है, इसमें 32% की वृद्धि मतलब 100 + 32 132%। तो इसको लिख देंगे हम 132%। और हर में 75% की वृद्धि मतलब 75 और 100 कितने हो जाएंगे, 175% की वृद्धि कर दी जाती है, तो जाकर ये भिन्न बन जाता है 12/25। हाँ, 12/25 बन जाता है प्रारंभिक भिन्न। मतलब जो पहले और कुछ था, यहाँ पर जब 32% वृद्धि किया तो 12 बन गया, 75% की वृद्धि करा तो 25 बन गया। ठीक है, अब हम क्या करें, इसको पर सोल्व कर लें बस आंसर। तो p/q ऐसे ही रहने देते हैं हम ऐसे, हालांकि यहाँ भी काट सकते हैं पर हम उधर ले जाके काट लेते हैं। 12/25 एज इट इज़, 175 ऊपर जाएगा 12 के पास और 132 नीचे आएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 25 से इसको काटे, 25 सत्ते 175। ठीक है, 12 से इसको काटें, 12 × 12 12 × 12, तो आपको समझ में आ गया p/q की वैल्यू कितनी, 7/11, ये आंसर। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था। अब हम देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। ये समझ में आ गया, नहीं आया तो वापस से रिप्लाई करके देखें, आगे बहुत अच्छा क्वेश्चन आने वाला है। थोड़ी सा है लेंदी बट अच्छा क्वेश्चन, देखें पढ़ें आप जब तक क्वेश्चन। एक परीक्षा में 3 विषयों, क्या क्या है, 3 सब्जेक्ट हैं, भूगोल, इतिहास एवं संस्कृत। ठीक है, चलो देख लेते हैं क्या क्या है। भूगोल, इतिहास एवं संस्कृति, जिसके पूर्णांक है 120 नंबर, 140 नंबर और 100 नंबर थे। अब एक स्टूडेंट ने उसमें से एक में 40% लाया, एक में 55% लाया और एक में 45% लाया। तो 180 के गणित का एक और पेपर है, उसमें से वो कितने % लाया ताकि उसे कुल अंक 60% पास हो जाए। चलो देखो दोस्तों, आप पेपर देने गए थे तो आपने पहले 3 विषयों के आपने दे दिया। तो एक तो जियोग्राफी थी, एक हिस्ट्री थी और एक संस्कृत थी। ठीक है, जियोग्राफी का मार्क्स फुल मार्क्स कितना था, 120 नंबर का था, हिस्ट्री का 140 नंबर का था और संस्कृत का 100 नंबर का पेपर था। ठीक है, ये अभी तक आपने 3 पेपर दिए। अब आपने इसमें से क्या करा कि इसमें 40% अंक लेकर आए आप, तो 40/100 है ना, इसको काट लेते हैं। तो 12 × 48 नंबर आप किस में लेके आ गए, जियोग्राफी में। ठीक है, और अब इसके बाद संस्कृत में कितने % है दोस्तों, 55%। तो संस्कृत में 55% अंक आप लेकर आए, 55 ही ना, हाँ 40, 55 और 45। ठीक है, तो आप देखें 5 × 5 5 × 5 = 10, 2 × 7 = 14, 11 × 77 नंबर आप कहाँ लेकर आ गए, हिस्ट्री में आप 77 नंबर लेके आ गए। उसके बाद 100 में से 45%, तो 45% आप संस्कृत में लेकर आ गए। तो मतलब कितने नंबर लेकर आए आप संस्कृत में, 45 मार्क्स लेकर आप आ गए। ठीक है, इतने मार्क्स आपने 3 पेपर दिए और आपको मिल गए। अब एक लास्ट पेपर बचा हुआ है मैथ का, जो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, वही पेपर बचा हुआ मैथ का। अब ये है 180 नंबर का। ठीक है, और आपको पेपर देना है और आप पेपर देने जाने वाले, उसके पहले पापा का फ़ोन आ गया कि आपको पूरे पेपर में 60% मार्क्स लाने हैं, अदरवाइज़ आना मत घर। आपको ऐसा बोल दिया गया। तो आप पहले बैठ के रुक जाओगे कि मैं कैलकुलेशन तो करूं कि अभी तक मैं कितने नंबर ले आया हूं, मुझे कितने नंबर की रिक्वायरमेंट है, तब जाके आप पेपर की रणनीति तैयार करेंगे। तो पहले तो आप देखेंगे कि मेरे को पापा ने बोला 60%, मतलब कितने नंबर्स की आवश्यकता है, पहले तो वो देखोगे। तो पहले आप देखोगे टोटल पेपर कितने नंबर का है, तो टोटल पेपर जोड़ोगे 120 और 140, 260, 360, 360, 440 से 540 नंबर का। आप बोलोगे कि टोटल पेपर है 540 नंबर का, अब इसका मेरे को 60% लाना है, मतलब आपको कितने नंबर लाने की आवश्यकता है, 6 चौक 24, 2 6 5 30 32, 324 नंबर लाना है आपको। आपको टोटल कितने नंबर लाना है पापा के अकॉर्डिंग, 324 नंबर। और अभी तक आप कितने नंबर लेकर आ चुके हो, देखो इसको ऐड कर लेते हैं। 8 7 15 5, 20 2 6 13 और
4 17, 175 नंबर आप लेकर आ चुके हो। ठीक है, अब बोलोगे यार 175 तो मैं ले आया हूँ 324 में से, तो आप 175 इसमें से माइनस करके देखोगे ना कि मुझे अब कितना लाना है। तो 14 में 9 और 1 11 4 149 मार्क्स। कुछ गड़बड़ हो, 2 मिनट रुको। 8 7 15 5 20, सॉरी 8 7 15 5 20, 2 6 13 4 17, 170 नंबर आप लाए हो। सॉरी 170 नंबर आप लेकर आ चुके हो। ठीक है, आपको लाना कितने नंबर है? 154 नंबर लाना, 154 मार्क्स आपको और लाने की आवश्यकता है। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई आपको? तो बहुत इजी क्वेश्चन था। अगर अच्छा इसी में कोई क्वेश्चन पूछ सकता था, अगर इससे लेवल पूछना होता उसको कि इसको मैथ में कितने परसेंट बनाने की आवश्यकता है ताकि उसके टोटल 60% बन जाए। तो देखें आप कैसे निकालते हैं कि मेरे को 180 में से बनाना है कितना, 154 नंबर लाना है इनटू परसेंटेज, 100, खत्म बात। यहाँ से आप परसेंटेज निकाल लेते कि आपको कितने परसेंट की रिक्वायरमेंट है मैथ में, पर हमसे सिर्फ नंबर पूछा था तो हमें 154 नंबर की ज़रूरत है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। इसके बाद नहीं समझ में आया तो इसको रिप्ले करें फिर देखें। ठीक है, देखो समझाने के लिए मुझे क्या है कि थोड़ी लेंदी और देर तक हम करना पड़ता है, पर एग्ज़ाम में आपको इतना टाइम थोड़ी नहीं रहेगा। आपको तो फटाफट निकालना है क्या है कि 140 का 20% 40% कितना होता है। ये सब आप प्रैक्टिस करोगे तो खुद ब खुद समझ में आएगी। ऐसे नहीं कि पहले दिन ही बैठे और पहली बार ही क्यों नहीं आ रहा मेरे से इतना परसेंट, इतनी फटाक से कैलकुलेशन नहीं आता। ये बहुत कैलकुलेशन आपको प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। एक संख्या में पहले 20% की वृद्धि तथा पुनः 20% की वृद्धि की गई तो बढ़ी हुई संख्या को कितने परसेंट कम कर दिया जाए ताकि वह पहले वाले नंबर पे वापस से आ जाए। ठीक है, तो देखिए एक नया तरीका मैं आपको बताता हूँ जो हमें हमेशा काम आएगा। क्या है, पहले किसी संख्या को 20% वृद्धि करी गई। आपने देखा था मैंने उसमें प्रॉफिट एंड लॉस में समझाया था, या फिर 20 अभी परसेंट के फर्स्ट चैप्टर में भी समझाया था। ठीक है ना, 20% बोले तो उसको पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते तो आपको पता है कि 1/5 आता है, ये पता है। तो हम ऐसा बोलते क्या कि पहले संख्या 5 थी, उसमें 20% मतलब 1 बढ़ा दिया गया, तो अब संख्या कितनी हो गई? 6 हो गई। ठीक है, ये एक बार बढ़ा दिया हमने, अब उसको पुनः 20% बढ़ाया गया, तो पुनः 20% मतलब वही आपको पता है 1/5 मतलब फिर 5 से कितना कर दिया गया? 6 कर दिया गया। ठीक है, अगर बोलता कि अब 20% घटाया गया तो हम क्या करते हैं, 5 में से 1 घटा के 4 लिख देते हैं। बात समझ में आई? 30% बोलता तो 3/10 होता, आपको पता है, तो 10 की जगह 10 थी और वो 13 हो गई, ऐसा लिखते हैं। ये 2 बार हमने घटा दिया, एक बार ये बढ़ा दिया और एक बार ये बढ़ा दिया। अब देखें क्या हुआ, इनका मल्टीप्लाई कर लो तो कितना ये था? 25 था, मतलब वो संख्या स्टार्टिंग में कितनी थी? 25 थी। अब कितनी हो गई? 2 बार 20% बढ़ाने के बाद अब हो गई वो 36, 6 और 6 36। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि हमारी संख्या पहले 25 थी, जब उसे 2 बार 20% बढ़ाया गया तो 36 हो गई है। अब 36 को वापस से 25 बनाने की बात कर रहा है कि वो बढ़ी हुई संख्या को में से कितना परसेंट घटाया जाए कि वो पुनः पुरानी वाली संख्या बन जाए। तो 36 में से कितना घटाना पड़ेगा दोस्तों? आपको 11 माइनस करना पड़ेगा ना। तो हम बोलेंगे हाँ भैया 11 घटाना पड़ेगा, किस में से? किसके में से? 36 में से। 36 में से 11 घटाना पड़ेगा। ठीक है, इनटू में 100। अब इसका आपको मल्टीप्लाई करना, बस सॉल्व करना है इसको। 2 से काटें 18, 50, 2 से काटे 9, 25। अब इसको मल्टीप्लाई कर लें बस। 11 × 5 = 55, 5 11 दूना 22, 5 27/9। ठीक है, इसको और काटें तो 9 × 27 और 5 में भाग नहीं जाए 0, 5 को भाग देना, बाकी बचा 9 से, तो 23 सहित 5/9%, आंसर बी। ठीक है, बात समझ में आ गई नहीं यार? ये जब भी क्वेश्चन बोला, जैसे इस टाइप के क्वेश्चन कब होता है जब किसी गांव की जनसंख्या 10% बढ़ रही है, 20% बढ़ते जा रही है, उस टाइप के क्वेश्चन इसी में कि पहले गांव की संख्या 20% बढ़ी मतलब पहले 5 थी अब 6 हो गई, 30% घटी मतलब 10 थी तो 7 हो गई, या फिर किसी गाड़ी की वैल्यू प्रतिवर्ष घटती जाती बढ़ती जाती है, तो उस टाइप के क्वेश्चन इसमें होते हैं। ठीक है, आप प्रैक्टिस करके देखना, उस टाइप के क्वेश्चन ऐसे लगाने की कोशिश करना। हम आगे पढ़ेंगे इसमें दूसरे टॉपिक में। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है, 405 मिठाइयाँ कुछ बच्चों में बांटी गई। आपके पास कितनी मिठाइयाँ थी? टोटल 405। ठीक है, इस प्रकार बांटी गई कि प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली मिठाइयों की संख्या
जितने बच्चे थे उसका 20% हर बच्चे को मिला है। मतलब ऐसा माना जाए कि एक क्लास में अगर 100 स्टूडेंट थे तो 100 स्टूडेंट का 20% कितना होता है दोस्तों? 20। तो आपने 100 स्टूडेंट को 20-20 मिठाई सबको दिया। बात समझ में क्या कहना चाह रहा है वो, कि जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट थे उसका 20% जितना आता उतनी उतनी मिठाई सबको दी गई। तो 100 स्टूडेंट का 20% 20 होता है और 20-20 मिठाई हर किसी को दी गई, ऐसा कहा जा रहा है। ठीक है, तो देखें 20%, तो मैं मान लूँ कि 20% को फ्रैक्शन अगर कन्वर्ट करते तो अभी देखा हमने 5, 1/5। तो हम मान लें कि कुल स्टूडेंट हमारे पास हैं 5x, ठीक है, ऐसा मान ले। तो इसका 20% मतलब 1 होता है, 5 का 20% 1 होता है। तो उनको कितनी मिठाइयाँ दी गई? 1x मिठाइयाँ दी गई। ये क्या हो गए? प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली मिठाइयों की संख्या, और ये क्या हो गए? पूरे बच्चे हो गए, टोटल बच्चे हो गए। अब देखो, अब कितनी मिठाइयाँ बांटी गई इनके बीच? 405। अगर मैं बोलूँ कि भैया आपने 20-20 मिठाई सब बच्चों को बांटी है, तो टोटल बताओ कितनी मिठाइयाँ बांटी आपने? तो आप बोलोगे सर मैंने 20 मिठाई एक बच्चे को दी है और मेरे पास 100 बच्चे हैं, तो 20 मिठाई एक बच्चे को, तो 100 बच्चे को कितना? 2000 मिठाई बांटी आपने। तो कैसे निकाला? मिठाइयों की संख्या और बच्चों की संख्या का मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल स्वीट्स आ गए। बात समझ में आ गई ना? तो हमारे पास बच्चे कितने हैं? 5x, उनको कितनी मिठाइयाँ दी जा रही है? 1x, तो बराबर कितना आना चाहिए? 405। क्वेश्चन में दिया है ना, 405 मिठाइयाँ बांटी गई हैं। ठीक है, तो अब इनका मल्टीप्लाई करो तो आपको पता है 5 × x² बराबर में 405। इधर से x की वैल्यू यहीं रहने दो, तो 405/5, तो 5 × 40 और फिर 5 × 5, मतलब x² की वैल्यू 81। 81 किसका स्क्वायर है? 9 का स्क्वायर है। तो आपको समझ में आया x की वैल्यू 9 है। अभी आंसर नहीं हमारा, अब x की वैल्यू 9 है तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि कितनी मिठाइयाँ मिली। तो प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली मिठाई, तो ये मिठाई 1x थी, तो 1x मतलब इसमें 9 का मल्टीप्लाई कर दो, तो प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाई मिल रही दोस्तों? 9 मिठाइयाँ मिल रही है प्रत्येक बच्चे को। और पूछा जाए कितने टोटल स्टूडेंट थे, तो हम यहाँ पर बच्चे कितने थे, तो इसमें 9 का मल्टीप्लाई कर दो x की जगह, तो 45 बच्चे थे टोटल। कितने बच्चे थे टोटल? 45 स्टूडेंट थे, उनको 9 मिठाइयाँ बांटी गई थी। तो आप 45 × 9 करोगे तो ये 405 आंसर आएगा। ठीक है, 405 टोटल मिठाइयाँ आई। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। ठीक है, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है। एक परीक्षा में 1100 लड़के और 700 लड़कियां बैठे हैं। ठीक है, एक एग्जाम में 1100 लड़के और 700 लड़कियां बैठे हैं। इनमें से 42% लड़के तथा 30% लड़कियां पास हो गई। ठीक है, 42% लड़के और 30% लड़कियां पास हो गई। तो बताएं कितने % छात्र अनुत्तीर्ण मतलब फेल हुए हैं, हमें ये बताना है। ठीक है, तो भैया हमें फेल की वैल्यू निकालना। बॉयज़ कितने थे? 1100 थे, इसमें से कितने पास हो गए? 42% लड़के पास हो गए, तो फेल कितने हुए होंगे? 58%। तो हम यहाँ से निकालते हैं जो फेल हो रहे हैं उनकी संख्या पूछी, तो हम उसकी वैल्यू निकालेंगे। खत्म बात। करा 11 × 8 88, 8 11 5 55 और 8 63। ठीक है, तो 630 बॉय क्या हुए हैं? फेल हो गए हैं। ठीक है, और गर्ल्स कितनी थी? 700 थी, इसमें से 30% पास हो गई, तो फेल कितनी हुई होंगी? 70%। तो इसका 70% निकाला तो कितने दोस्तों? 7 7 49, 490 गर्ल्स क्या हो गई हैं? फेल हो गई हैं। तो इस प्रकार टोटल कितने स्टूडेंट फेल हुए हमारे पास? 438 प्लस बॉयज़ और 638 लड़के और 490 लड़कियां। तो टोटल कितने स्टूडेंट फेल हो गए? देखो ऐड कर लो इसको, 9 3 12 1 6 4 10 और 1 11, 1188। हाँ 1128, सॉरी 1128 स्टूडेंट क्या हुए हैं? फेल हुए हैं टोटल। ठीक है, पर हमसे टोटल ही नहीं पूछा कितने फेल हुए, हमें पूछा कितने %। तो भैया हमारे पास टोटल स्टूडेंट थे 1100 बॉयज़ और 700 गर्ल्स। तो टोटल मिलाकर कितने स्टूडेंट थे हमारे पास? 1800। तो हम बोलेंगे कि 1800 स्टूडेंट में से इतने फेल हो गए हैं, इंटू % निकालना है तो 100। ठीक है, अब हमें इसे क्या करना है? सॉल्व करना है। तो इसे सॉल्व करें, 2 0 काट गया, 2 से काट दो भले से, 2 9 18, 2 5 10, 2 6 12, 2 4 8। ठीक है, और फिर कैसे काटना है? 3 से कट जाएगा क्या? देखते हैं, 3 1 3 2, 3 3 8 24, फिर 3 8 24 और 3 3 9। 3 से काटो तो 3 6 18, फिर 3 दूनी 6, बचा 2/3%।
तो आंसर क्या है 62/2/3% है आंसर। हाँ, ऑप्शन नंबर ए। तो हमारा आंसर है 62/2/3%। ठीक है दोस्तों, आया समझ में? नहीं आया तो इसको रिप्ले करके जरूर देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 40। देखो क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है, वरिष्ठ कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति मतलब रिटायरमेंट है ना। वरिष्ठ कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के कारण एक उद्योग में 20% कमी हो गई, उत्पाद में 20% की कमी हो गई। मतलब क्या हुआ है कि जैसे रिटायरमेंट हुआ किसी कंपनी में, कुछ लोग काम करते थे, उसमें से 20% क्या हुआ, कुछ लोग रिटायरमेंट हो जाते हैं तो उसमें जो प्रोडक्शन था वो काम करने कम हो जाएगा, तो 20% प्रोडक्शन कम हो गया। अब अगर उसी प्रोडक्शन को वापस से बढ़ाना है, ठीक है ना, तो जो बचे हुए लोगों को अपना समय बढ़ाना पड़ेगा कि भैया पहले जितना प्रोडक्शन होता था उतना ही करवाना है, तो भैया टाइम तो बढ़ा के ओवर टाइम काम करना पड़ेगा। तो वही बताया है कि तो कार्य के घंटों में कितने % की वृद्धि करें, मतलब हमें परसेंट में बताना कि कितना % समय बढ़ाया जाए ताकि जो पुराना प्रोडक्शन था वो वापस से आ सके। ठीक है, तो देखते हैं पहले क्या समझते हैं। जो शक्कर वाला देखा था ना आपने, शक्कर दाम घट जाता है बढ़ जाता है तो खपत कितना कम, तो भैया वही है कि जब जा रहे हैं तो समय बढ़ाओ और जब वो आ गए तो समय घटाओ वाला काम है सही। तो 20% रिटायरमेंट, 20% बोले तो 1/5, मतलब कि पहले 5 लोग थे, अब उसमें से एक आदमी चला गया, तो कितने बचे? 4 आदमी बचे। ठीक है, तो मैं मान लूँ कि पहले जो 5 लोग थे वो 4 घंटे काम करते थे, ये पर्सन थे और ये समय था। ठीक है, पहले 5 लोग थे तो वो 4 घंटे काम करते थे, पलट के लिखते हैं हम। तो कितने खिलौने बनाते थे वो? 20 खिलौने बनाते थे। अब भैया उसमें से एक चला गया, अब बचा 4, और बनाना खिलौने वही है, 20 खिलौने ही बनाना इसको। अब 4 लोग बचे हैं, उनको बनाना 20 पहले जैसे ही है, तो समय बढ़ाना पड़ेगा कि नहीं, तो उनको 20 खिलौने बनाना एक दिन में, और 4 लोग हैं तो कितने घंटे काम करेंगे? 5 घंटे काम करेंगे ना, तभी 4 × 5 20, टोटल 20 खिलौने बनेंगे। तो भैया यहाँ क्या हुआ, समय में इंक्रीज हो गया। क्या कितना इंक्रीज हुआ? 1 घंटे का इंक्रीजिंग हुआ समय में, तो हम बोलेंगे 1 घंटा बढ़ाया गया है 4 रुपये के ऊपर, इंटू में 100, तो कितना बोलेंगे हम? 25% इंक्रीमेंट हुआ है समय में। ठीक है, कितने % की वृद्धि कर गई है? 25% की वृद्धि की गई है समय में। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था। जिसने पार्ट 2 देखा होगा उसमें ये सबसे पहले यही समझाया, पार्ट 1 में लास्ट में ये समझाया गया था। ठीक है, तो पार्ट 2 में ये। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मिटा दो इसे, बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट वाला देखें, समझे पढ़ें आप लोग। एक आदमी अपनी आय का 60% खर्च कर देता है, मतलब जितना भी कमाता है उसका 60% वो खर्च कर देता है। यदि उसकी इनकम 15% से बढ़ा दी जाए, मतलब उसकी इनकम नेक्स्ट मंथ 15% बढ़ा दिया जाए, तो उसके खर्चे में भी 15% वो बढ़ा लेता है। ठीक है, बढ़ा लिया जाए तो बचत में आय बदलाव प्रतिशत को ज्ञात कीजिए। तो भैया जितना उसने इनकम उसकी बढ़ी, उसने अपना एक्सपेंडिचर भी बढ़ा दिया, तो उसके जो सेविंग होती थी उसमें क्या फ़र्क आया, हमें ये बताना है। तो हम मान लेते हैं कि एक आदमी था, वो कुछ कमाता है, ठीक है, उसमें से खर्च कर देता है, और फिर जो हुआ तो ये क्या कहलाएगी? इसकी बचत कहलाएगी। ठीक है, तो मान लो एक आदमी 100 रुपये कमाता था, ठीक है, अब 100 रुपये का 60%, मतलब 60 रुपये वो खर्च कर देता था। बोला ना, अपनी इनकम का 60% खर्च करता, मतलब 100 का 60% 60 ही होता है। तो बचाता कितना था दोस्तों? वो 40 रुपये बचाता था। ठीक है, बात समझ में आ गई। 100 रुपये कमाता था, 60 रुपये खर्च करता था, 40 रुपये बचाता था। अब नेक्स्ट मंथ क्या हुई? इसकी सैलरी बढ़ गई। कितने से बढ़ गई? 15% बढ़ा दी गई। तो इसका 15% 15 ही रुपये होगा। 15 रुपये बढ़ा दी गई, तो अब इसकी सैलरी कितनी हो गई दोस्तों? 115 रुपये हो गई। ठीक है, अब जिसने देखा यार 115, इस 15% मेरी सैलरी बढ़ गई, तो अब मैं खर्चा भी 15% बढ़ा देता हूँ। तो पहले कितना खर्च करता था वो? 60 रुपये, इसका 15%, तो 60 का 15% कितना होगा? 15 चौक 60, 60 15 चौक 60, 15 छंग 90, 9 रुपये। ठीक है, अब देखो ऐसा नहीं इसका 15% 15 रुपये होगा, नहीं, 100 रुपये का परसेंट उतना सेम होता है, पर 60 रुपये का देखो इधर बता देता हूँ, 60 का 15% ऐसे निकालते हैं हम, 0 15 छंग 90 बट्टे 10, ये कर रहा, तो 9 रुपये और बढ़ गई। तो पहले 60 रुपये खर्च करता था, अब 9 रुपये और बढ़ा के खर्च करेगा, तो अब कितना खर्च करेगा वो? 69 रुपीज़ खर्च करने लगेगा। बात समझ में आई नहीं आई? अब कमाता 115, खर्च करता है 69 रुपीज़, तो बचाता कितना होगा?
15 में से 9 गया तो 6 और 10 में से 6 गया 46 रुपये अब बचाता है। वो कितना बचाता है अब 46 रुपीज़। तो उसके सेविंग में क्या हुआ, कुछ फ़र्क पड़ा क्या? हाँ, उसकी सेविंग बढ़ गई। किससे बढ़ गई? 6 रुपये बढ़ गई। तो हमको परसेंट बताना है कितने परसेंट बढ़ी। तो हम क्या करेंगे कि हम बोलेंगे 40 रुपये पहले बचाता था, अब उसके ऊपर 6 रुपये बढ़ गई, इंटू 100, 0 0 काट, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10 और 5 25%। उसकी सैलरी कितने बढ़ गई दोस्तों? सॉरी, 2 तिया 6 होता है, तो 3 पंजे 15% उसकी सैलरी बढ़ गई, सेविंग बढ़ गई। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि 15 ये बढ़ रहा तो वो भी 15, ऐसा नहीं, ये तो नंबर से आ गया है, हर बार अलग अलग आएगा। ठीक है, तो आंसर अभी क्या है 15%। देखते हैं अब इसमें का एक क्वेश्चन और है क्या? हाँ, एक क्वेश्चन और है, तो हम ये क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको डाउट क्लियर हो जाएगा। समझ में आया? देखते हैं हम आगे। सेम क्वेश्चन है, देखें क्या कह रहा है कि एक आदमी अपनी आय का 75% खर्च करता है, 100 कमाता है, 75 खर्च करता है, तो बचाता कितना होगा? 25। ठीक है, यदि उसकी आय 20% बढ़ा दी जाए, मतलब उसकी इनकम 20% बढ़ा दी जाए, तो 20 रुपये और बढ़ जाएंगे 100 पे, अब कम आएगा 120 रुपये। ठीक है, और उसके खर्चे में भी 20% बढ़ा दिया जाए, 20% उसका खर्चा भी, यदि उसकी आय का 20% बढ़ा दिया जाए और खर्चा 10%, सॉरी आय 20% है, खर्चा 10% बढ़ा दिया जाए। ठीक है ना, तो खर्चा 10% बढ़ा दिया तो इसका 10% 7.5 रुपये होगा। ठीक है, तो इसमें जोड़ दो 85 और 82.5। अब कितना खर्च कर रहा है वो? 82.5 रुपये खर्च कर रहा है। तो 120 कमाता, 82.5 खर्च करता है, तो बचाता कितना होगा? 37.5, 10 15 20 8 चौक 40 और 40 में से भी कम हो जाएगा। ठीक है, 37.5। ठीक है, तो यहाँ पर कितना उसकी सेविंग में क्या हुआ? इंक्रीज़ हुआ क्या? कितने रुपए? 12.5 रुपये का इंक्रीज़ हुआ है। तो हम बोलेंगे हाँ भैया उसका 12.5 रुपये और बढ़ा ली उसकी सेविंग, किसके ऊपर? 25 रुपये के ऊपर, इंटू में 100, पॉइंट हटाए 0 लगाया। ठीक है, अब काट दो आप, चाहे कैसे 25 से काट दो, 25 से कम 25, ये 0 0 काट दो, 25 से कम 25 और 25 छंग 125, सॉरी 25 पंजे 125, 25 पंजे 125 और 10 कितना? 50% उसकी सेविंग क्या हो गई? बढ़ गई। उसकी सेविंग पहले से कितनी बढ़ गई? 50% बढ़ गई। ठीक है दोस्तों, तो आज का लेक्चर अब हम ये रखते हैं। हमने इसमें 42 क्वेश्चन किए हैं। आई होप कि आपको सब समझ में आ गया होगा। अगर आपने इनको ढंग से पढ़ लिया तो इसी बेस पे सारे क्वेश्चन होते हैं। अब देखो, आपको पता है कि हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ तो डिफरेंस ज़रा बहुत रहता है। अब सारा क्वेश्चन कराना किसी टीचर के पॉसिबल नहीं कि वो सब क्वेश्चन आपको सब करवा दे। टीचर का काम होता है कि वो आपको बेसिक आपको उठा के खड़ा करके चलना सिखा दे, बाकी प्रैक्टिस करके दौड़ना आपको है। ठीक है, तो हम यही कर रहे हैं कि प्रैक्टिस करके आपको बेसिक आपको खड़ा करना सिखा रहे हैं, अब आपको प्रैक्टिस करके दौड़ना आपको है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट याद रखें। इन कंसेप्ट जहाँ जो क्वेश्चन है इन सभी कंसेप्ट को लगाने की कोशिश करें, क्वेश्चन ऑटोमेटिक बनेगा। ठीक है, और ना बने तो आप कमेंट जरूर करना, मैं आपको जो भी क्वेश्चन हो हम बताएंगे। जल्दी हम लाइव आने वाले हैं, तो उसमें आपके जो भी डाउट रहेंगे आप रखना, तो आपके लाइव भी क्वेश्चन करो। साथ ही हम इंस्टाग्राम में से कुछ ग्रुप भी बनाएंगे, तो उसमें आप क्वेश्चन अपने सेंड करें, आपको सॉल्यूशन मिलता रहेगा। ठीक है, तो मिलते हैं इसी के साथ दोस्तों अब नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय। हाँ दोस्तों, और जाते जाते मैं अभी भी बोलूँगा, प्लीज़ आप हमारे चैनल को आगे बढ़ाने में मदद करें, तो आपकी मदद उससे भी बेहतर की जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इसे सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। ठीक, मिलते हैं कल। धन्यवाद।